लाठीचार्ज करना पड़ा, भीड़ को खदेड़ना पड़ा। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी उसके बाद में जैसे भीड़ वहां से हालांकि खदेड़ दी गई थी, लेकिन आगे चल करके पूरी तरह से वहां पर जो हंगामा किया जाता है और घरों के बाहर जो वाहन खड़े थे उसमें तोड़फोड़ की गई। करीब 2 दर्जन से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन स्थानीय लोगों में कहीं न कहीं पुलिस के प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है कि जब रात को ये घटनाक्रम होता है, दोनों संगठनों के लोगों से पुलिस वार्ता करती है और वार्ता के बाद में जिस तरह से आज चूंकि ईद थी तो ईद की नमाज पढ़ने के बाद में अचानक से जो भीड़ है वो वहां पर पहुंचती है, तो इसे पुलिस का फेलियर साबित होता है कि जो कानून व्यवस्था और पुलिस के जो तमाम दावे थे उसके बावजूद भीड़ कैसे वहां पर पहुंचती है और वहां जाकर के हंगामा करती है और पुलिस पर पथराव करती है। ऐसे में अब हालांकि अब जो आरोपी थे उसमें से किसी भी आरोपी को ना तो रात की घटना के बाद में हिरासत में लिया गया था, ना अभी तक लिया गया, जबकि अभय कमान से पुलिस ये दावे करती है कि पल पल की वो मॉनिटरिंग करती है। अगर मॉनिटरिंग करती है तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करना चाहिए था और पुलिस को उन आरोपियों को हिरासत में लेना चाहिए था। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जब ये इतनी सारी भीड़ खड़ी जमा होती है नमाज के बाद में, उसके बाद क्या प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली, जबकि मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करके जिला कलेक्टर से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। लेकिन इसके बावजूद जोधपुर में मुख्यमंत्री के गृहनगर में ये घटना होने बड़ी चिंता का विषय है कि प्रशासन का यहाँ फेलियर हुआ। किस तरह से देखते भवानी यहाँ जिस तरह से फेलियर हुआ, मुख्यमंत्री का गृहनगर है, आपके पास कोई इनपुट नहीं, पत्थर कहाँ से आए, ये डंडे लाठियाँ कहाँ से लेकर आए, क्या पहले से तैयारी की रखी थी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रात को घटनाक्रम हुआ था तो रात को घटनाक्रम होने के बाद में कहीं न कहीं जो समुदाय विशेष के लोग थे वो इस प्लानिंग में थे कि उन्हें सुबह वापस जाकर के इसी तरह का विवाद करना है। अब पत्थर लेके भीड़ वहां पर पहुंचती है और पुलिस के पास में किसी तरह की सूचना नहीं होती। पहले पुलिस उनसे समझाइश करती है, लेकिन जब वो समझाइश के बावजूद मानते नहीं है और नारेबाजी करके हंगामा करने के मूड में नजर आते हैं, उसके बाद में भी पुलिस उनसे समझाइश करती रहती है। और फिर जब पथराव होता है, पुलिस के कुछ जवानों को चोटें आती है, तो पुलिस जाकर के हल्का बल प्रयोग करती है और आंसू गैस के गोले दाग करके भीड़ को तितर बितर करती है। इसके बाद भी जो है ये भीड़ जमकर हंगामा करती है। पूरे रास्ते में जिस भी इलाके की तरफ गई वहां पर जाकर के वाहनों में तोड़फोड़ की। सबसे ज्यादा जो तोड़फोड़ है वो शिवांची गेट इलाके में की गई, जो घरों के बाहर वाहन खड़े थे उसमें तोड़फोड़ की गई। अब मुख्यमंत्री का गृह जिला है और कुछ दिन पहले राजस्थान में करौली में इस तरह का घटनाक्रम सामने आ चुका है, लेकिन जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी है उन्होंने शायद उनसे सबक नहीं लिया। मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा करते हैं। अब ये भी सूचना आई है कि जो एडीजी क्राइम है वो जयपुर से जोधपुर आ रहे हैं। अब देखने की बात है कि क्या जब एडीजी को जयपुर से जोधपुर आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो पूरी तरह से फेलियर साबित हुए या फिर पीटा गया। भवानी पत्रकारों को 7 पत्रकार घायल हुए हैं। देखिए, पत्रकारों के साथ भी मारपीट रात को की गई थी, पत्रकार चोटिल भी हुए थे। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस ने जिस तरह से जो संगठन समुदाय विशेष के लोग थे जिसको मूर्ति पर जिस तरह से झंडा